नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश शर्मा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मार्गदर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ज्योतिष के तीसरे हाउस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जिसे हम थर्ड हाउस या तीसरा भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? तीसरा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये भाव हमारा ग्रोथ का हाउस है। ग्रोथ, एफर्ट्स का हाउस है, पराक्रम का हाउस है, करेज का हाउस है। कितना हम एफर्ट्स करेंगे, कितना हमारे अंदर स्टेमिना है, कितने हमारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, कितना हम अपने आप को ग्रो करने में अपनी एफर्ट्स करेंगे। ये हाउस प्लानिंग का भी है, क्या प्लान करोगे, कैसे प्लान करोगे, डिसीजन मेकिंग का भी है। जब आपका प्लान करेंगे, जब आप एफर्ट्स करेंगे, तो आपका ये न्यू वेंचर्स, स्टार्ट ऑफ द न्यू बिजनेस, न्यू इनिशिएशंस, न्यू बिगनिंग्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, नई आपके पास आइडियाज़ आएंगे। आप अपने काम में, चाहे अपनी जॉब में, आप ग्रो करते जाएंगे। ये ग्रोथ हाउस है, यहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी। और ये हाउस ही हमारे को ये भी दिखाता है कि हम कितने फिट हैं, अनफिट हैं, स्ट्रेंथ कितनी है हमारे। अब ये बॉडी के हिसाब से क्या दिखाता है? बॉडी में ये हमारा जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो है शोल्डर्स एंड हैंड्स। बेसिकली शोल्डर को और हाथों को दिखाता है। अब शोल्डर्स और हाथ आ रहे हैं, तो जब आपका हैंड की बात कर रही हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। कितना अच्छा आप लिखते हो, कितना अच्छा आप किसी चीज़ के बारे में लिख सकते हो। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ख़राब है, गंदी है, बहुत सुंदर है। राइटर्स के लिए बहुत अच्छा हाउस है ये। किसी की ड्राइंग बड़ी अच्छी है, किसी की पेंटिंग बड़ी अच्छी है, किसी की डांसिंग बड़ी अच्छी है, मतलब आर्टिस्टिक टैलेंट्स का हाउस है ये। हैंड रिलेटेड वर्क्स का हाउस है, स्किल्ड वर्कर्स का है। चाहे वो पॉट मेकर्स हों, चाहे टेलर हों, चाहे वो प्लम्बर हों, पेंटर हों, मैसन हों। और ये ड्राफ्टिंग के वालों के लिए बड़ा अच्छा हाउस है। एडिटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा हाउस है। कोई बुक लिख रहा है, उसके लिए बड़ा अच्छा हाउस है। राइटर, आर्किटेक्ट का काम है, उनकी भी बहुत अच्छा हाथ चाहिए। उनको भी पूरा बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर सब कुछ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है। अब जब मैंने आपको ये बोला कि ये बॉडी के शोल्डर, हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बॉडी के और भी पार्ट्स को करता है, जो कि हमारा थॉट है। मैंने सेकंड हाउस में भी बताया था कि ये थोड़ा थॉट को करता है, वो थोड़ा ऊपर का पार्ट करता है। तीसरा घर जो थॉट के थोड़ा थॉट से मुंह से नीचे का पार्ट, थॉट को करता है। अब क्या है वो? सांस की नली, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, थायराइड, कोई गले में रोग, अस्थमा है, नेक में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैकिया में प्रॉब्लम आ रही है, इसोफेगस में, खाने के फूड पाइप में आ रही है, आपको थायराइड है, गले का कोई और रोग है, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपके राइट ईयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर्वाइकल, आपके कंधे में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, पेन इन शोल्डर्स, हैंड्स, कहीं भी आ सकती है, सांस की नली में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वो सारे यहीं से देखते हैं हम चीज़ें। अब मैंने आपको पहले बोला था ग्रोथ हाउस है, स्ट्रेंथ वाला हाउस है। इससे हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं, आदमी के अंदर कितनी पावर है, स्ट्रेंथ है, कितना वो जीवन में लड़ सकता है, कितना मेहनत कर सकता है। तो ये स्ट्रेंथ देता है। और ये हमारा हाथ है, हैंड भी है, शोल्डर भी। तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि उनमें दोनों चीज़ चाहिए, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ। और स्पोर्ट्समैन कितना राइज करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, किस लेवल पे जाएगा, ये हाउस से हमें पता लगेगा। तो इसलिए स्पोर्ट्समैन के लिए हमें ये हाउस देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये हाउस हमारी एज को भी दिखाता है, लॉन्गेविटी कैसी होगी, आयु कितनी होगी, लॉन्ग होगी, शॉर्ट होगी। क्योंकि ये 8वें से 8th हाउस है, इसलिए इसको हेल्थ हाउस भी कहते हैं, एज हाउस को, आयु के लिए। अब और क्या दिखाएगा ये हाउस? शॉर्ट जर्नीज़ को दिखाता है। ओवरसीज़ हो,
चाहे विद इन द कंट्री हो। लेकिन आप शॉर्ट जर्नी जाएंगे, 10 दिन गए, 15 दिन गए, 5 दिन गए, 2 दिन गए, आप आते जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम वहाँ स्टे नहीं कर रहे, मतलब ट्रैवलिंग हाउस है बेसिकली। अब जब ट्रैवलिंग हाउस है तो टूर एंड ट्रेवल्स का काम यहीं से आएगा। लोग जो पिलग्रिमेज जा रहे हैं, मंदिर देखने जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई किसी मंदिर में जा रहा है, कोई कहीं मस्जिद जा रहा है, मतलब देखने का पिलग्रिमेज में जाते हैं, तो ये भी हाउस है, क्योंकि ट्रैवलिंग का हाउस है। इस हाउस से हम बिज़नेस को भी देख सकते हैं, मतलब बिज़नेस की ग्रोथ को भी देख सकते हैं। अब ये हाउस आपके लिए कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उसके हिसाब से, क्योंकि ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जितनी भी है वो सारी इस हाउस से देखी जाती है। मीडिया, हमारा आज का मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, रेडियो अनाउंसर्स, मास कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज, पब्लिक डीलिंग, एंकर्स, एडिटर्स, मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल बनना, मोबाइल से बात करना। अब देखिए मोबाइल में भी यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, तो ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आजकल। तो आदमी कितना कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका न्यूज़पेपर भी है, आपका टेलीफोन भी है, टेलीग्राफ भी है, प्रिंटिंग प्रेस का काम कोई करता है तो ये हाउस है, क्योंकि प्रेस से भी आपको सारी कम्युनिकेशन ही मिलती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, पब्लिशर, जो पब्लिशर्स होते हैं इनके लिए भी ये हाउस है। राइटर्स तो बुक लिख रहे हैं, पब्लिशर उसे पब्लिश कर रहे हैं, तो ये हाउस है। स्टेशनरी का काम जो कर रहे हैं उनके लिए भी ये हाउस है। पेपर से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है, पेपर का काम है, पेपर से कुछ भी रिलेटेड है तो ये हाउस है। स्टेशनर्स का भी ये हाउस है, रिपोर्टर्स का भी ये हाउस है। जर्नलिज़्म बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम में, बहुत इम्पॉर्टेंट एक जॉब जिसमें फील्ड है, क्योंकि जर्नलिज़्म में जर्नलिस्ट आते हैं, कॉरस्पॉन्डेंट्स भी आ गए इसमें। और ये हाउस कमीशन के कामों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कमीशन के से हमें पैसा आ रहा है, एजेंट है हम, ब्रोकरेज से आ रहा है। तो ये हाउस टीवी को भी दिखाता है, टेलीविज़न। आर्किटेक्ट वालों के लिए, आर्किटेक्चर जो होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि उनका भी हाथ ही काम करता है, जैसे राइटर्स का करता है, जैसे पेंटर्स का करता है। स्किल्ड वर्कर्स, मतलब मैं मोटा कहूँ, चाहे पॉड मेकर्स हों, चाहे टेलर्स हों, मैसन हो, स्किल्ड वर्कर्स का हाउस है ये। किसी चीज़ में स्किल, क्योंकि हमारा हाथ और शोल्डर है, तकरीबन काम चाहे स्पोर्ट्समैन है हाथ से ही खेलता है, शोल्डर्स को यूज़ करता है तकरीबन हर स्पोर्ट्स में। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का मैंने आपको बताया था हाउस है, तो ये ट्रांसपोर्ट का काम जितना भी आता है, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो मतलब बस से हो, चाहे किसी चीज़, रेलवे इंडस्ट्री इससे आती है, ट्रांसपोर्टेशन इससे आती है। छोटे भाई बहन अगर आपने कुंडली में देखने है नहीं है, आपस में कैसा रहेगा, उनकी एज कैसी है, आपस में अंडरस्टैंडिंग आपस में कैसी रहेगी, तो थर्ड हाउस है। और भाई बहनों में या आपस में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, इसी हाउस से देखते हैं। आप ये भी यकीन माने, अगर ये हाउस कमज़ोर होता है या इसका लॉर्ड कमज़ोर होता है तो आप लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आपको कोई ना कोई आउटसाइड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। किसी ना किसी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे फिनेंशियली, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, किसी भी तरीके से, मॉनेटरी, कैसे भी आपको करेगा, आपको सपोर्ट चाहिए होगी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये इंट्यूटिव पावर को भी हमारी बताता है, हमारी इंट्यूशंस कैसी होंगी। कई बार हमें इंट्यूशंस आ जाती हैं, पहले ही पता लग जाता है ये होगा। तो ये हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि हमारे हाथ को, हमारे सारे उसको कर रहा है। तो जो भी हम अपने हाथों से काम कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्यूटिव पावर भी इसलिए बोला क्योंकि ये 9th हाउस के सामने पड़ता है, थर्ड हाउस, तो ये 9th हाउस को देखता है। 9th हाउस भी इंट्यूशंस का हाउस है, तो यहाँ प्लैनेट बैठ के उस हाउस को भी इफ़ेक्ट करेगा। योगा करने वाले, योगा अभ्यास करने वाले, प्राणायाम करने वाले, ये भी कई बार इस हाउस से देखे जाते हैं। और भी हाउस हैं, ये नहीं कि यही हाउस है। जैसे मैं आपको बता रहा था, मीडिया के लोग, मास कम्युनिकेशन भी है, रेडियो अनाउंसर्स भी हैं, जॉकी भी हैं,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मैं बताना भूल गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये हाउस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स, ये नहीं कि यही एक हाउस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और भी 2 हाउसेज हैं, 3 हाउस, लेकिन हम सबको मिलाकर ही देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति के लिए आगे कैसा है। तो मैंने आपको कोशिश यही कर रहा हूँ मैं कि जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं अपने 20-21 साल में सीखा हूँ, मैं उसको सारी चीज़ों को एक ही इकट्ठा आपके सामने ला दूँ, ताकि आपको डिफरेंट बुक्स को रेफ़र ना करना पड़े। आपको सारा कुछ जितना भी है जिस हाउस से रिलेटेड, वो सारा एक ही लाइक कुंजी मिल जाए, लाइक गाइड हो गया आपके लिए। तो आपको कोई और चीज़ देखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको फ़ायदा देगी। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।